हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचन जीवित हैं, इसीलिए वो हमारे अंतरांग की परीक्षा कर सकते हैं, जांच सकते हैं। हमें पवित्र करने की शक्ति आपके वचन में है। दोबारा अपने वचन से बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छे हैं? अच्छे हैं कहते हैं, फिर बहुत सारी परेशानियां भी हैं कहते हैं, है कि नहीं? ठीक है कहना चलन हो गया है। जब हम इस संसार में रहते हैं सब कुछ ठीक होगा, परेशानियां नहीं आएंगी, ऐसा सोचना मूर्खता है। ना ही हम हमेशा आनंदित रहेंगे, ना ही हमेशा रोते ही रहेंगे। हमेशा एक ही तरह रहना प्रभु का तरीका नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी प्रभु हमें देते हैं। हर एक परिस्थिति में संतुष्टि से रहना, प्रभु पर आधारित होना, प्रार्थना करना अगर हम सीखें, हर स्थिति में हम जयवंत रहने पाएंगे। क्या आप कभी रोए हैं? अचानक ये क्या पूछ लिया पादरी साहब? क्या कह रहे हैं? क्या आप कभी रोए? मैं यह सवाल अपने लिए नहीं कर रहा, पर इसलिए कि आप अपने आप को परखें। आप क्यों रोए? जरा सोच के देखिए। हम सब रोते हैं। आजकल तो पुरुष ज्यादा रोते हैं। एक समय था जब कहते थे कि पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल पुरुष ही हैं जो ज्यादा रोते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, यह प्रमुख नहीं। मायने इस बात के हैं कि दुख जो है हमें सताता रहता है। लेकिन हम किस बात को लेकर दुखी हैं, इस बात को हमें परखना होगा। कुछ लोग गुस्से में रोते हैं। उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, सबके सामने मुझे बुरा भला कहा। इन बातों को सोच सोच कर रोते हैं। यह एक अच्छा रोना नहीं है। कुछ लोग मेरे पास ये नहीं वो नहीं कहकर रोते हैं। चीजों के अभाव की वजह से रोते हैं। इंसानों के लिए रोते हैं। ठीक है, जब कोई दर्द होता है, शरीर में कोई परेशानी है, उसकी वजह से कई लोग रोते हैं, ठीक है। दुख या रोना किसी भी प्रकार का हो, यह हमारे जीवन को एक तरह से खा जाता है। शरीर संबंधी दुख। एक और दुख है परमेश्वर की इच्छानुसार का दुख। एक बार देखिए, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय 10वीं आयत से पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसार के लिए आंसू बहाना या संसार की बातों के लिए आंसू बहाना। अगर हम ऊंचे शब्द के साथ आंसू बहाएं तो उसे रोना कहते हैं, और बिना आवाज के अंदर ही अंदर अगर हम रोएं तो उसे विलाप कहेंगे। और उसी दर्द को, मर्म को रखते हुए निरंतर यूं ही बढ़ते जाएं तो उसे दुख कहेंगे। देखिए, अगर एक इंसान किसी बात को लेकर दुखी है, अगर वो उसके लिए जोर से आंसू बहाकर रो दे तो वो जो दर्द है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं जब गांवों में सेवा करता था, मैंने देखा जब परिवार में माता पिता की या फिर पति पत्नी की या फिर किसी और की जब मौत हो जाती थी, तो परिवार के बाकी लोग जो होते थे, विशेषकर स्त्रियां, घर में बैठकर उस मरे हुए व्यक्ति को याद करते हुए बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वे रोया करती थीं। उनकी बातों को याद करके वे रोती थीं। लेकिन आजकल मौत वगैरह के दौरान अपने रोने को कंट्रोल करते हैं, मुंह को छुपाते हैं। रोना कमजोरी की निशानी है कहते हैं। देखिए, कभी कभी दुखी होना हमारे लिए
अच्छा है। इसलिए सबोपदेशक में लिखा है, आनंद मनाने वाले के घर जाने से बेहतर है शोक करने वाले के घर जाना। जन्मदिन से मृत्यु दिन बेहतर है। एक दिन मेरा भी हश्र यही होगा, हम देखने पाएंगे। लेकिन आजकल इंसान सांसारिक बातों को लेकर या सांसारिक चिंताओं की वजह से ज्यादा परेशान होते हैं। अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, मन की शांति खो देते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पौलुस यहां कह रहा है परमेश्वर भक्ति का शौक। पौलुस जो था एक स्थान में स्थिर नहीं रहता था, वो निरंतर यात्रा में लगा रहता था। इसलिए कुरिन्थ की कलीसिया के साथ में ठहरकर उन्हें ज्यादा नहीं सिखा पाया। इसलिए वो पत्र लिखकर भेजता था। कुरिन्थ की कलीसिया में हो रहे कुछ गलत बातों को, गलत अभ्यासों को लेकर उस समय जो आलेख मौजूद थे, उनकी रोशनी में उनकी गलतियों को उजागर करते हुए उन्हें पाप का बोध कराने के लिए जब पौलुस पत्र लिखता है, तब उनमें कुछ लोग पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं। जी हां, सही है। इस प्रकार जब वे अपनी गलतियों को समझकर पश्चाताप करते हैं, पौलुस कह रहा है, मैं आनंदित हूं इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि तुम्हें हमारी ओर से किसी बात की हानि ना पहुंचे। पवित्र आत्मा हमें बोध कराते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमें हमारी गलतियों का बोध कराते हैं, हमारे पापों का बोध कराते हैं, उस दौरान यदि हम उसे स्वीकार करें तो प्रभु एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मन फिराओ और पश्चाताप करो। आज मन फिराने के वचन, पश्चाताप के वचन सुनाई नहीं देते, केवल आशीष के वचन। प्रभु ने आशीष दिया, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, बस। लेकिन क्या आपके दिल में कार्य हुआ? क्या आपको आपके पाप का बोध हुआ? क्या आपको आपके गुप्त पापों का, रहस्य में किए गए पापों का बोध हुआ? क्या आपने किए पापों को याद करके उनसे पश्चाताप किया है? मन बदलने की एक ही दवाई है और वो है पश्चाताप। अगर आप अपने पापों से निजात पाना चाहते हैं तो जब पवित्र आत्मा आपको आपके पापों का बोध कराते हैं, उस समय यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, आपके पापों पर फुल स्टॉप लगेगा और आप दुखों से निजात पाएंगे। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। मैं प्रभु को नहीं जानता कहकर जब पतरस प्रभु को नकारता है, उसके बाद जब प्रभु यीशु उसकी ओर देखते हैं तो उसे उसकी गलतियों का एहसास होता है और वो अकेले में जाकर बिलख बिलख कर रोता है। अरे, मैंने तो कहा था कि मैं उनके लिए अपने प्राण तक दूंगा, और यहां आकर मैंने उनको नकार दिया। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो बिलख बिलख कर रोता है और अपनी गलती से वो पश्चाताप करता है। अरे, मैंने कौन सा बहुत बड़ा पाप कर लिया, सभी शिष्यों ने किया ना, ऐसा नहीं कहता। आगे चलकर उसे मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, प्रभु को छोड़ने को कहा जाता है, लेकिन वो कभी भी प्रभु को नहीं नकारता, प्रभु के लिए मर जाता है। जब हमारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, हम पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं। उसके बाद पुरानी आदतें आप में नजर नहीं आएंगी, पुराने पापों को आप स्थान नहीं देंगे, आपका हृदय बदल जाता है। अब आपके हृदय में पाप के लिए जगह नहीं रहती, पाप की इच्छा नहीं रहती। यही वो नया जीवन है जो प्रभु हमें देते हैं। प्रभु की इच्छा के अनुसार का शोक आपके मन को बदलता है। उसके बाद आपको दोबारा दुखी होने की जरूरत नहीं, दोबारा रोने की जरूरत नहीं, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अगर हम बार 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 किसी चीज को याद करके रोते चले जाएं, खोए हुए प्रियजन को याद करके, या फिर जो पैसा चला गया उसे याद करके, या जो नुकसान हुआ उसे याद करके, शरीर जो है वो निढाल हो जाएगा, शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगी, बीमार हो जाएंगे। यह सांसारिक शोक है।
सांसारिक शोक मन फिराने में मददगार नहीं होगा, आप में पश्चाताप उत्पन्न नहीं करेगा। सांसारिक शोक का कोई फायदा नहीं, अंततः जाना नरक ही पड़ेगा। जब आप कोई गलती करते हैं, अरे मेरी गलती सब जान गए, इसका दुख अलग है, अरे मुझसे गलती हो गई, यह दुख अलग है। आपकी गलतियों पर लोगों ने उंगलियां उठाई, इसका दुख अलग चीज है। हाय मुझ पर, मैंने धोखा दिया है, मैंने गलती की है, यह दुख अलग है। लोगों ने मुझ पर उंगली उठाई इसलिए मैं दुखी हूं, यह परमेश्वर की ओर से आने वाला शोक नहीं है। लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, यह बोध परमेश्वर की ओर से है। यह हमेशा याद रखें। पाप का प्रतिकारक पश्चाताप है, आंसुओं की प्रार्थना है। अरे मैंने पाप कर लिया, पाप कर लिया, पाप कर लिया, इसी सोच में रहेंगे तो याद रखें हमेशा दुखी रहेंगे। जब आप उसे मानकर छोड़ते हैं, मन फिराते हैं, उद्धार का अनुभव मिलता है। कई लोग आज सांसारिक दुख से त्रस्त हैं। परमेश्वर ने जो दिया है उसे लेकर वे आनंद नहीं मनाते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए वे दुखी होते हैं। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। 11वीं आयत भी पढ़ना चाहूंगा। सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ, और तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। देख रहे हैं ईश्वर भक्ति के शोक के कितने फायदे हैं। परमेश्वर भक्ति का शोक, जो शोक हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार मिलता है, उसकी वजह से हम उत्तेजित रहते हैं। फिर हम में पलटा लेने का जो विचार है वो पैदा होता है। पाप करने की जो इच्छा है वो हमसे दूर चली जाती है। परमेश्वर का भय हम में उत्पन्न होता है, हमें लालसा उत्पन्न होती है, प्रभु की ओर इच्छा पैदा होती है। मैं कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा, ऐसी एक इच्छा, ऐसी एक लालसा हमें उत्पन्न होती है। सुनिएगा, बाइबल यह कभी नहीं कहता कि तुम निरंतर रोते रहो, बल्कि बाइबल कहता है सदा आनंदित रहो। लेकिन यदि गलती हो जाए तो पश्चाताप करें, अंगीकार करें और उससे मन फिराएं। अपने पाप का अंगीकार करते ही मसीह आपको शुद्ध करते हैं। यदि इंसान याद रखना चाहे तो उन्हें याद रखने दें। हो सकता है आपको भी याद आए, लेकिन तुरंत उस मेमोरी को यीशु के नाम से दूर करें। शैतान हमें याद दिलाता रहता है, मेरे पाप मसीह यीशु के लहू से धो दिए गए हैं, मैंने उसे छोड़ दिया है, मैंने मन फिराया है। प्रभु ने कहा है कि उन्होंने मेरे पापों को मुझसे दूर कर दिया है, अब वे दोबारा उसे कभी भी याद नहीं करने वाले। यही हमारा विश्वास है। अपनी गलतियों पर, कमजोरियों पर जय पाते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रभु देंगे। सांसारिक बातों को लेकर ना रोएं। इफ एट ऑल यू क्राई फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स। आत्मिक बातों को लेकर शोक मनाएं। प्रभु मैं आपकी तरह नहीं हूं, आपकी तरह बनने का मुझे अनुग्रह दें। हमारे आसपास कितने लोग नरक की ओर जा रहे हैं, उन्हें याद कर प्रार्थना करें। आंसू बहाकर प्रभु से कहें, प्रभु उन पर दया करें। इसके बजाय किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपको बुरा भला कहा या आपको अपमानित किया, इन बातों को याद कर अपने आप को दुखी मत करें, नुकसान ना उठाएं। अगर गलती हो जाए तो पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, प्रभु से माफी मांगें और आगे बढ़ते जाएं। प्रभु में दृढ़ होकर, प्रभु में उत्साहित होकर, प्रभु परमेश्वर का भय मानते हुए उनके गवाह होकर हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जब हम इस संसार में रहते हैं, कई सारी चिंताएं, कई सारी सांसारिक बातें हमें दुखी करती हैं, लेकिन प्रभु इस समय हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें ईश्वरी भक्ति का शोक प्रदान करें। परमेश्वर भक्ति का वो शोक
जो हमें पश्चाताप उत्पन्न करता है, ऐसा हृदय हमें प्रदान करें। जब पवित्र आत्मा हमारे पापों का बोध कराते हैं, पश्चाताप करके मन फिरा के आपके अनुग्रह में होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। साथ ही साथ अगर आप इस सेवकाई के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तब भी आप हमें फोन करके बात कर सकते हैं। आवश्यक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। कल दोबारा इसी समय पर आपसे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। हमारे दोबारा मिलने तक परमेश्वर का अनुग्रह हम में से प्रत्येक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।